प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज ब्रिजकिशोर कुमार पंडित और आप सभी को मेरा प्यारा सा चैनल ब्रिजकिशोर बेस्ट क्लास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आबिहू के परिवर्त। दोस्तों, आज जानेंगे कि कोई भी आबिहू दिया रहता है तो उसका परिवर्त कैसे निकालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आबिहू की परिवर्त यानी जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है एक क्या है, पहले इसको समझ लें। चूंकि हम पहले दोस्तों आपको किताब का प्रॉब्लम बताना शुरू नहीं करेंगे, चूंकि जानते हैं क्यों, क्योंकि इसका बेसिक पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन हमें किसी नए स्थान पर भेजता है और उस स्थान का पता मुझे नहीं देता है तो हमें जाने में काफी दिक्कतें हो जाएंगी और समय भी काफी ज्यादा लग जाएगा, हो सकता है कि हम पहुंच भी ना पाए। अगर वही इंसान हमें क्या करे यानी उस जगह का पता दे दे तो हो सकता है कि समय के पहले ही हम वहां पर पहुंच जाए। ठीक उसी प्रकार अगर हम आबिहू के परिवर्त की क्वेश्चन बताना शुरू कर दे, अगर इसका बेसिक बिना बताए हुए तो आपको प्रॉब्लम भी बनाने में काफी समय लग जाएगा और आप बनाने में भी असमर्थ हो जाएंगे। तो क्यों नहीं पहले इसके बेसिक को अच्छे तरीके से समझ लिया जाए, इसके थ्योरम को अच्छे तरीके से समझ लिया जाए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो उसको आसानी से और बहुत कम समय में हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आबिहू के परिवर्त होता क्या है। तो यहां पर लिखेंगे किसी आबिहू ए के पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में परस्पर इंटरचेंज करने से प्राप्त आबिहू ए का परिवर्त कहलाता है। ए का परिवर्त कहलाता है तथा इसे ए डैश या ए टी द्वारा सूचित किया जाता है। दोस्तों देखिए, यही आबिहू की परिवर्त की परिभाषा रहा। अब इस परिभाषा को हम एक एक वर्ड में तोड़कर, एक एक शब्द में तोड़कर जानेंगे और इस पर कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, जिससे आपके दिमाग में जाकर ये बात सेट कर जाएगा कि किसी भी आबिहू का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों कहता है किसी आबिहू ए की, यहां पर बी भी आबिहू हो सकता है, कोई भी आबिहू हो सकता है। किसी आबिहू ए के पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में परस्पर इंटरचेंज करने से प्राप्त आबिहू ए का परिवर्त कहलाता है तथा इसे ए डैश या ए टी द्वारा सूचित किया जाता है। अगर दोस्तों ए कोई आबिहू है तो इसको परिवर्त के रूप में ए डैश या ए टी लिखते हैं। इस आबिहू का एक क्या हो गया, परिवर्त रूप हो गया। एक कौन सा रूप हो गया, एक कौन सा फॉर्म हो गया, यानी ये जो रूप मिला, एक कौन सा रूप मिला, ट्रांसपोज रूप मिला। चलिए, अगर बी आबिहू है, चलेंगे बी आबिहू है तो इसका परिवर्त क्या होगा, बी डैश होगा या बी टी लिखेंगे। अगर दोस्तों ए प्लस बी है तो इसका परिवर्त कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी का डैश देंगे, यानी ए प्लस बी डैश देंगे। तो दोस्तों ये आबिहू हो गया और इस आबिहू का एक क्या हो गया, परिवर्त हो गया। तो चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा समझते कि किसी भी मैट्रिक्स का यानी ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आइए यहां से हम मिटा देते हैं। चलिए एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं और दूसरा एग्जाम्पल आपके ऊपर छोड़ेंगे बनाने के लिए, मजा आएगा। तो दोस्तों चलिए एग्जाम्पल ए यानी आबिहू ए ले लेते हैं। 2 1 3 4 5 6 ए आबिहू ए है।
अब इस आबिहू का परिवर्त निकालना है। तो आबिहू का परिवर्त निकालने के लिए दिमाग में रखेंगे कि जो पंक्ति होता है स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। यानी दोस्तों कहने का अर्थ है कि इस आबिहू का परिवर्तन निकालना हो तो a डैश बराबर, जानते हैं ये जो पंक्ति में है ना इसको स्तंभ में लिख देंगे तो 2 1 3, ये भी जो पंक्ति में है ना स्तंभ में लिख देंगे तो क्या होगा 4 5 6। अब दोस्तों आप देखिए ये क्या है, पंक्ति में था ये स्तंभ में हो गया, ये भी पंक्ति में था ये स्तंभ में हो गया, और ये स्तंभ में था देखिए पंक्ति में आ गया, ये भी स्तंभ में था ये भी पंक्ति में आ गया, ये भी स्तंभ में था ये भी पंक्ति के रूप में आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आबिहू का परिवर्त निकाल सकते हैं। अब एक और ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, आबिहू बी ले लेते हैं, यानी 2 1 4 3 1 2। दोस्तों इस आबिहू बी आबिहू का परिवर्तन निकाल सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल आसान है सर, यहां पर क्या करेंगे बी डैश बराबर जो पंक्ति में दिया है स्तंभ में लिख देंगे तो 2 1 4, और यहां पर क्या कर लेंगे ये भी पंक्ति में है तो इसको भी स्तंभ में लिख लेंगे तो क्या होगा 3 1 2 हो गया, और इस प्रकार से इस आबिहू का परिवर्तन हमें मिल जाएगा। दोस्तों एक चीज, किसी भी आबिहू का परिवर्तन निकालते हैं तो उसका कोटि चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इधर से 1 और 1 2 यानी 2, और इधर से 1 2 3 यानी 2 गुणित 3 कोटि का आबिहू है, और इसका परिवर्तन निकाल दे तो 2 गुणित 3 कोटि का आबिहू नहीं चेंज हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये 3 गुणित 2 कोटि का आबिहू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आबिहू का परिवर्तन निकाल सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप समझ में आ गया। तो चलिए यहां से अब हम इसको मिटा देते हैं। अब चलिए 1 2 और एग्जांपल पर कवर करते हैं, ध्यान देते हैं। चलिए यानी आबिहू ए बराबर ले लेते ऐसे 2 1 3 2 चलेंगे। अब इसका परिवर्तन निकालना है, कैसे निकालेंगे, ए डैश लिखेंगे जो पंक्ति में है स्तंभ में कर देंगे तो 2 1 हो जाएगा, ए भी पंक्ति में है स्तंभ में कर देंगे 3 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो पंक्ति में था वो स्तंभ में हो गया, ए भी पंक्ति में था ए भी स्तंभ के रूप में हो गया, और ये जो स्तंभ में था वो पंक्ति के रूप में हो गया, ए भी स्तंभ में था ए भी पंक्ति के रूप में आ गया। तो दोस्तों जो आबिहू का परिवर्त होता है वो क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ का इंटरचेंज होता है। तो दोस्तों यही रहा आपका आबिहू का परिवर्त। एक बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल, देखने में तो डर लगेगा लेकिन बनाने में मजा आएगा, जरूर कहेंगे कि सच सर बता रहे थे। चलेंगे, ये 3 गुणित 3 कोटि का आबिहू है, इसका परिवर्तन निकालना है। जानते हैं परिवर्तन निकालेंगे सी डैश या सी टी देंगे, और परिवर्तन निकालने के लिए तो आपको आइडिया बताएं कि जो पहला पंक्ति इसको स्तंभ में लिख देंगे 1 2 3, ये दूसरे भी पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे 3 2 1, और ये तीसरे पंक्ति को भी स्तंभ में लिख देंगे 4 3 4। अब देखेंगे कि जो पंक्ति में था स्तंभ में आ गया, और जो स्तंभ में था वो पंक्ति के रूप में सज गया। तो देखेंगे ये पहला पंक्ति था, देखिए स्तंभ में आ गया, ये दूसरा पंक्ति था स्तंभ में आ गया, ये तीसरा पंक्ति था स्तंभ में आ गया, और ये पहला स्तंभ था देखिए पंक्ति में आ गया, ये दूसरा स्तंभ था देखिए पंक्ति में आ गया, और ये तीसरा स्तंभ था ये देखिए पंक्ति के रूप में आ गया। तो दोस्तों आज के बाद आप क्या समझे कि जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ के परस्पर क्या होता है, इंटरचेंज होता है। तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से उम्मीद करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझ में आया होगा। चलिए यहां से अब मिटा देते हैं। अब चलिए यहां पर एक चीज बताइए, हम इसका गणितीय रूप में दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं लेट यहां पर आबिहू ए बराबर, इसको गणितीय रूप में लिखेंगे तो ए आई जे लिखते हैं, और इसका कोटि m गुने n। दोस्तों एक बात बताइए, सिंपल सी बात, अगर इसको परिवर्त के रूप में लिखना हो तो ए डैश बराबर जानते हैं क्या लिखेंगे, बताए थे कोटि चेंज हो जाता है ना डैश में, तो यहां पर ये भी चेंज होगा ए जे आई, और यहां पर क्या हो जाएगा n गुने m हो जाएगा। एक इसके पहले इधर बता रहे थे। चलिए एक काम करते हैं, आबिहू बी बराबर ले लेते हैं बी आई जे, और इसका कोटि ले लेते हैं m गुने n। तो दोस्तों बता सकते हैं बी डैश बराबर क्या लिखेंगे, सोचिए
क्या लिखेंगे, यानी कहेंगे सर बी, इसको पहले लिखेंगे जे आई और यहां पर क्या होगा एन गुने एम हो जाएगा। तो दोस्तों आगे की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों यहां से अब मिटा देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, जानते हैं किस ओर, हाँ किस ओर चलेंगे, चलते हैं यहां पर अब आबिहू के परिवर्त के गुणधर्म, आबिहू के परिवर्त के गुणधर्म, आबिहू के परिवर्त के गुणधर्म जानते हैं दोस्तों। जितना ऑब्जेक्टिव इससे देता है ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से, इसके गुणधर्म के आधार पर ही देता है। तो क्यों नहीं इसके क्या क्या गुणधर्म है इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला गुणधर्म में प्रॉपर्टी में होता है कि अगर a प्लस बी का डैश है, a प्लस बी का परिवर्त है तो इसको लिख सकते हैं a डैश प्लस बी डैश अलग अलग। दूसरा यहां पर के a का डैश है, के एक अचर है तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं के इंटू ए डैश। 3 नंबर अगर आपको a डैश का डैश मतलब e का परिवर्त दिया है तो केवल आबिहू a बराबर हो जाएगा। 4 नंबर दोस्तों ए बी का डैश दिया रहे, ए बी का डैश दिया रहे तो इसको लिखते हैं बी डैश ए डैश। तो दोस्तों ये बहुत 4 प्रॉपर्टी, बहुत सारे प्रॉपर्टी और भी है जो निकाला जा सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाने के लिए ये 4 ही मुख्य प्रॉपर्टी माना जाता है। अब चलिए दोस्तों कहेंगे कि इसके बराबर इतना लिख दिए कि आप रट कर आए हैं कि इसके बराबर इतना हुक्बे करेगा। तो दोस्तों रटने की क्या बात है, मैथमेटिक्स में प्रूव कर लेते हैं। तो चलिए एक प्रूव कर ले तो और सारे प्रूव आप कर सकते हैं। चलेंगे प्रूव एक कर लेते हैं। तो a प्लस बी का परिवर्त बराबर क्या होता है, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, इसको प्रूव करना है। तो जानते हैं दोस्तों इसको मिटा देते हैं, आप लिख लेंगे। चलेंगे ए वाला LHS और ए वाला क्या रहा RHS। आइए इनका सामना करते हैं, कैसे इनका सामना करना है। मैं पूरा रेडी हूं, आप भी रेडी हो जाइए, तब और मजा आएगा सामना करने में। तो चलेंगे सबसे पहले LHS। LHS क्या है, a प्लस बी का परिवर्त। सिंपल सी बात है, पहले आबिहू a, लेट आबिहू a को कैसे लिखते हैं aij और यहां पर क्या लिखते हैं m गुने n। आबिहू b के लिए क्या लिखते हैं, अभी बताए थे bij और यहां पर क्या होगा m गुने n। अब चलिए सबसे पहले a प्लस बी का परिवर्त है, पहले a प्लस बी तो निकाल ले, a प्लस बी तो निकाल ले। अगर मान लीजिए कि मुझे मान लेते हैं सपोज डेट कि हमें यहां पर समुच्च यानी क्या समुच्च सॉरी यहां पर मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए क्या है aij और यहां पर इसका कोटि क्या है m गुने n प्लस यानी आबिहू b तो क्या होगा bij और यहां पर इसका कोटि क्या है m गुने n। तो दोस्तों यहां पर a प्लस बी बराबर आपको क्या मिलने वाला है। दोस्तों देखिएगा आबिहू के कोटि समान रहेगा ना तो जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो aij प्लस bij और यहां पर कोटि क्या होगा m गुने n होगा। अगर कोटि असमान रहे तो इसको इसमें हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा LHS। तो यहां पर एक चीज और देखना पड़ेगा, हमें a प्लस बी यहां पर लिख दे रहा हूं, हमें क्या चाहिए a प्लस बी का परिवर्त चाहिए। तो दोस्तों कैसे इसको लिख सकते हैं, a आप तो समझदार हैं, कहेंगे सर यहां पर पहले j लिखिए i लिखिए प्लस b j और i लिखिए और परिवर्त निकाल रहे हैं तो m गुने n कोटि का भी होता है m गुने n कोटि का भी होता है n गुने m कोटि का भी हो जाएगा। तो दोस्तों यही LHS आया। अब चलते हैं RHS की ओर। RHS दोस्तों a डैश प्लस b डैश आ जाते हैं, निकालते हैं क्या आता है रिजल्ट हम लोग के सामने, रिजल्ट आएगा मजा आएगा। तो a डैश a का परिवर्त, तो a है इसका परिवर्त लिखते हैं, तो इसका परिवर्त a है, a डैश से लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे a j i और क्या लिखेंगे m गुने n लिखेंगे कि n गुने m, तो n गुने m प्लस a आबिहू b है और इसको परिवर्त के रूप में लिखना हो तो क्या होगा bji और यहां पर क्या होगा n गुने m। तो दोस्तों देखिए आबिहू का कोटि समान है, जोड़ लेंगे तो aj
प्लस बी जे आई और यहां पर क्या होगा n गुने m। तो देखेंगे दोस्तों a और a वाला बराबर है का, देखेंगे ये दोनों रिजल्ट क्या हो गया, समान हो गया। जितना LHS है उतना ही RHS है, तो हम क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RSH। तो दोस्तों एक काम करना है कि प्रॉपर्टी मैंने जो 4 बताई उसको आपको पेज पर 4-4 बार लिखना है, एक प्रॉपर्टी को 4-4 बार, क्योंकि आपको बिना याद किए हुए याद हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अब इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए आबिहू के परिवर्त जो हम बता रहे हैं, इसमें कुछ आबिहू नया नया नाम का मिलेगा। सबसे पहले मिलता है सममित आबिहू। सममित आबिहू जानते हैं क्या होता है, बहुत आसान है। इसको अंग्रेजी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा होता है विषम सममित आबिहू। विषम सममित आबिहू इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक जानते हैं क्या होता है 3 नंबर, लंब पूरक आबिहू या लंब आबिहू। लंब पूरक आबिहू या लंब आबिहू जिसको हम अंग्रेजी में जानते हैं क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलते हैं बारी बारी से स्टडी करते हैं कि सममित आबिहू क्या होता है। दोस्तों सममित आबिहू क्या होता है जानते हैं, यानी ए कोई आबिहू है, देखेंगे समझेंगे यहीं पर, ए कोई आबिहू है, अगर इसका परिवर्त निकाले तो ए डैश आएगा। तो जो ए डैश आएगा, तो जो ए डैश जो आबिहू आएगा वो क्या होगा, ए के बराबर आ जाए तो ये क्या होता है, सममित आबिहू होता है। यानी ए कोई आबिहू है, उसका परिवर्त निकालने के बाद जिस आबिहू का परिवर्त निकाले वही आ जाए तो वो कौन सा आबिहू होता है, सममित आबिहू होता है। यानी ए बराबर ए डैश दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाए, ए और ए डैश का भी वैल्यू दोनों का इक्वल आ जाए तो कौन सा आबिहू होता है, सममित आबिहू होता है। विषम सममित के लिए तो आप जानते हैं क्या होगा, ए बराबर सिर्फ माइनस लग जाएगा, ए बराबर माइनस ए डैश हो जाएगा, तो ए विषम सममित आबिहू हो जाएगा। जो लंब आबिहू होता है जिसको लंब पूरक भी आबिहू कहते हैं, ए क्या होगा कि अगर ए कोई आबिहू है उसका परिवर्त निकालेंगे ए डैश और ए आई के बराबर आ जाए तत्समक आबिहू होता है, तो ऐसे आबिहू को हम क्या कहते हैं, लंब आबिहू कहते हैं। कौन सा आबिहू कहेंगे, लंब आबिहू कहेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ा रोचक बातें जानते हैं क्या है कि जो सममित आबिहू होता है, विषम सममित आबिहू होता है, लंब आबिहू होता है, तीनों का तीनों कौन सा आबिहू होता है, वर्ग आबिहू होता है। तीनों कौन सा आबिहू होता है, वर्ग आबिहू होता है। यानी कौन सा आबिहू होगा, वर्ग आबिहू, जिसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, वर्ग आबिहू होता है। तो दोस्तों इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि जो आई का मान होता है तो आई का मान क्या होता है, 1 0 0 1 होता है, 2 गुने 2 के लिए, 3 गुने 3 कोटि के लिए आबिहू का तत्समक आबिहू का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। तो दोस्तों स्पष्ट है कि जो लंब आबिहू होगा यानी इसके मान के बराबर आएगा तो वो क्या आएगा, वर्ग आबिहू के ही रूप में आएगा। तो याद रख लेना कि जो लंब आबिहू होता है ये भी कौन सा आबिहू होता है, तो वर्ग आबिहू होता है। तो दोस्तों यहां से इसको हम मिटा देते हैं। अब चलते हैं एक रिजल्ट और, वो कैसा रिजल्ट है, यानी प्रत्येक वर्ग आबिहू को देखेंगे, प्रत्येक आबिहू को एक सममित और एक विषमित आबिहू के युगफल के रूप में अद्वितीय रूप से निरूपित किया जाता है, जिसका सूत्र क्या होगा, यानी वर्ग आबिहू ए बराबर होता है 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश होता है। दोस्तों यहां पर ये जहां क्या हो जाएगा, ये सममित आबिहू है। ये कौन सा आबिहू होगा, सममित आबिहू है। ये कौन सा आबिहू होगा, सममित आबिहू है। और ये कौन सा आबिहू होगा, यानी विषम सममित आबिहू है। विषम सममित आबिहू है, ये विषम सममित आबिहू है। अब सोचेंगे कि ए वाला कहां से आया,
तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलेंगे, टिप्स बता रहे हैं इसको निकालने का। जैसे मान लेते हैं कि 2a के बदले हम a प्लस a लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस a करेंगे जोड़ेंगे 2a के बराबर आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं 2a बराबर a प्लस a डैश। कहेंगे सर a डैश कहां से लेकर आए, तो देख लीजिए a आप माइनस a डैश कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव तो कट जाएगा। तो दोस्तों यहां से क्या कर सकते हैं कि यानी a बराबर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि a प्लस a डैश आप प्लस क्या होगा a माइनस a डैश आप बटा में जो गुना में रहता है भाग में 2। तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा जानते हैं, a बराबर क्या आएगा 1 बटा, ऊपर से नीचे से 2 निकाल लेंगे तो 1 बटा 2 इंटू a प्लस a डैश आप प्लस, यानी यहां पर कितना होगा 1 बटा 2 इंटू a माइनस a डैश, जो देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा टिप्स निकाल कर आपके सामने लेकर आए। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के लिए आपका टॉपिक खत्म होता है थ्योरम का। अब चलेंगे हम, अब आपको बताएंगे किताब का प्रॉब्लम बहुत बढ़िया से, अगर आपको बिल्कुल समझ में आएगा तो चलते हैं दोस्तों। देर किस बात की, देर करनी नहीं चाहिए पढ़ाई में, हम डायरेक्ट बढ़ते हैं प्रॉब्लम की ओर। तो यहां से अब इसको हम मिटा देते हैं और देखा जाए प्रॉब्लम क्या कहता है। तो तैयार हो जाइए और किताब कॉपी निकाल लीजिए और प्रॉब्लम आपको अपने से बनानी है। एक एक बताऊंगा और उसके बाद आप पूरा बना सकते हैं प्रॉब्लम, जो कि बहुत आसान टॉपिक है। तो आते हैं, जो चैप्टर का नाम है, यानी लिख लेंगे एक्सरसाइज 3.3। जानते हैं दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आव्यूह में प्रत्येक का परिवर्त निकालें। यानी क्वेश्चन कह रखा है प्रत्येक का परिवर्त निकालें, प्रत्येक का परिवर्त निकालें। अभी तो बताए परिवर्त कैसे निकाला जाता है। इस क्वेश्चन में कोई बीमारी होने वाला नहीं है, क्योंकि हम बता चुके हैं। अब चलेंगे 1 का 1, जानते हैं 5 1 बटा 2 और माइनस 1 दे रखा है। जानते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि आव्यूह आव्यूह a बराबर 5 1 बटा 2 माइनस 1। अब चलिए सबसे पहली बात है कि जानते हैं दोस्तों ये स्तंभ आव्यूह है। ये कौन सा आव्यूह है? स्तंभ आव्यूह है। और स्तंभ आव्यूह का जो विपरीत आव्यूह होता है वो क्या होता है? पंक्ति आव्यूह होता है। तो इसको पंक्ति आव्यूह में लिखेंगे तो इसका परिवर्त मिल जाएगा। तो ए आव्यूह का परिवर्त ए डैश होता है, तो यहां से लिख लेंगे 5 1 बटा 2 और माइनस 1। दोस्तों यही इस आव्यूह का परिवर्त निकल कर आया, जो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां से अब मिटा सकते हैं और मैं क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कराना शुरू कर रहा हूं। तो दोस्तों इसका 1 का 2 नंबर क्वेश्चन, 1 का 2 कहता है 1 माइनस 1 2 3। जानते हैं दोस्तों इसका परिवर्त बताना है। अब बताइए इसका परिवर्त कितना आसान है जी। सबसे पहले लेट करेंगे आव्यूह ए बराबर 1 माइनस 1 2 3। इसका परिवर्त निकालना है तो इसके परिवर्त को a डैश या a t से लिखते हैं। और जानते हैं कैसे परिवर्त निकालेंगे। जो पंक्ति में है स्तंभ में लिख लिया जाए तो 1 माइनस 1, ए भी पंक्ति में स्तंभ में लिख लिया जाए तो 2 3। अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया कि पंक्ति और स्तंभ का इंटरचेंज होता है। तो देखिए जो पंक्ति में है वो स्तंभ में आ गया, ए भी पंक्ति में है स्तंभ में आ गया, और जो स्तंभ है देखिए पंक्ति में आ गया, ए भी स्तंभ में है देखिए पंक्ति में आ गया। लेकिन आपको ऐसा घेरना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो आपका दिमाग और ज्यादा काम करता होगा। ठीक है, तो आप ऐसा मत करिएगा, नहीं तो लगेगा कि मतलब ये भाग रहा है इससे निकलकर। आप इसको छान बांध कर रखे हैं। चलेंगे 1 माइनस 1 5 6 रूट 3 5 6 2 3 माइनस 1। देखिए कितना भारी क्वेश्चन है, ये भारी है। इस चैप्टर का समझ सबसे आसान क्वेश्चन यही है।
पहले लेट क्या करेंगे बताइए, आबिहू ए ले लेंगे, कहेंगे सर ए से कोई खास रिलेशन आपका है कि हमेशा ए रख ले रहे हैं, आपका मन, आपका जो फेवरेट नाम हो, ए हो, बी हो, सी हो, रखने में मजा आता हो उसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे उतार लेंगे -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि परिवर्त निकाले, इसका परिवर्त निकाल लिया जाए, मजा आएगा। तो इसका परिवर्त ए डैश होगा ना, और हमने क्या बता रखी कि जो पंक्ति में है ना स्तंभ में लिख लिया जाए, तो -1 5 और 6, ए भी पंक्ति में है स्तंभ में लिख लिया जाए, तो √3 5 6, ए भी पंक्ति में है स्तंभ में लिख लिया जाए 2 3 -1। तो दोस्तों यही रहा इस अवयव का परिवर्त। अब इसमें आप देखेंगे तो जो पंक्ति में स्तंभ में आ गया और जो स्तंभ में है पंक्ति के रूप में सज गया, इसलिए इस अवयव का परिवर्त ए डैश होगा। जरूर आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो में 3.3 का पूरा क्वेश्चन में बता दूंगा। ये पार्ट 1 रहेगा वीडियो, और 3.2 के लिए पार्ट 2 वीडियो में कल आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ना, सबसे पहले कमेंट्स में लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। उसके बाद लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो में अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप वीडियो को भी शेयर कर देना। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।